हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी जे लेबल पर कॉपीराइट का सिंबल या फिर कोई दूसरा सिंबल जैसे कि रजिस्टर सिंबल या रुपी का सिंबल, यूरो का सिंबल, ये सारे सिंबल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी जे लेबल पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एग्जिस्ट पहले से जो बनाया होगा प्रोजेक्ट, उसको हम उसी में हम एडिट कर लेते हैं, या फिर नया जे फ्रेम भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक जे फ्रेम है। ठीक है, तो इसी में मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेबल लेता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लेबल में हमें कॉपीराइट का सिंबल लिखना है, या कोई रजिस्टर, यूरो, रुपी ऐसा कोई सिंबल यूज़ करना है। तो आपको पता है लेबल में अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट तो जे लेबल लिखा हुआ आता है। इसका मैं फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, 24 किया, ओके कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जे लेबल लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं जे लेबल हटाता हूँ और मुझे यहाँ लिखना है कॉपीराइट का सिंबल। ठीक है, जैसे पहले मैंने लिखा कॉपीराइट, कॉपीराइट, तो ये कॉपीराइट तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कॉपीराइट के बाद मुझे कॉपीराइट का सिंबल लिखना है। तो कीबोर्ड में तो ऐसा कोई की नहीं होता है जिससे हम डायरेक्टली कॉपीराइट का सिंबल लिख दें। हम एंड का सिंबल तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, @ हैश, ये सारे सिंबल होते हैं कीबोर्ड में, बट कॉपीराइट का सिंबल नहीं होता है। तो उसके लिए जैसे हम HTML यूज़ करते थे, तो HTML में हम क्या करते थे, एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन। ठीक है, आपने यूज़ किया होगा शायद। HTML में हम एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन लिखते थे तो कॉपीराइट का सिंबल आ जाता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होते हैं, हमारे पास कुछ कोड होते हैं। ठीक है, आप कोड यूज़ कर सकते हो जिससे आपको सिंबल मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉपीराइट का कोड लिखता हूँ, जैसे कॉपीराइट का कोड होता है /u एंड देन आफ्टर 2 बार 0 लिखोगे, फिर a और 9। तो अब क्या होगा, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये कोड आ गया एज इट इज़, लेकिन मुझे ये कोड नहीं दिखाना, मुझे कॉपीराइट का सिंबल दिखाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप देख रहे हो, ये अगर आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट दिए हुए हैं, टेक्स्ट के बाद यहाँ पे 3 डॉट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जाते हैं तो आप देखोगे प्लेन टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, मतलब जैसा लिखोगे एज इट इज़ वैसा दिखेगा। तो मुझे प्लेन टेक्स्ट नहीं लिखना है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ कस्टम कोड। ठीक है, कस्टम कोड को यूज़ किया। अब यहाँ पे जो आप लिखोगे, ये क्या लिखा है, JLabel1.setText, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग देना पड़ता है। ठीक है, नीचे लिखा भी है java.lang.string, मतलब आपको स्ट्रिंग प्रोवाइड करना है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, विथआउट डबल कोड लिखोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, इधर आएगी। तो डबल कोट्स के अंदर आप ये सिंबल लिखोगे, या तो पहले कॉपीराइट लिखना है तो वो भी आप लिख दो। मैं लिखा कॉपीराइट, देन आफ्टर कॉपीराइट का सिंबल / कॉपीराइट का कोड लिख दिया /u 00 a और 9, इतना लिखा। और कॉपीराइट, फिर मैंने कोई ईयर लिख दिया, सॉरी ये भी डबल कोट्स के अंदर ही आएगा। मैंने लिखा कॉपीराइट, फिर मैं चाहता हूँ कॉपीराइट का सिंबल आ जाए, फिर 2020 आ जाए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, यूज़र कोड। जब आप इसको रन करोगे तो आपको ये कोड यहाँ पे मिलेगा आउटपुट में। अब आप देख रहे हो आउटपुट में क्या आ रहा है, कॉपीराइट, फिर कॉपीराइट का सिंबल, देन 2020। ठीक है, इसी तरह मुझे कोई दूसरा सिंबल यूज़ करना है, जैसे मैंने इसमें से ये सारा हटा दिया। मैं आपको दूसरा सिंबल यूज़ करके दिखाता हूँ कोई,
जैसे अलग अलग सिंबल होते हैं, सिंबल के कोड आपको नेट पे मिल जाएंगे। जैसे मुझे रजिस्टर का सिंबल यूज़ करना है तो मैं लिखता हूँ /U00AE, इतना लिखा, ओके कर दिया। और भी मैं साथ में आपको सिंबल लिख के दिखा देता हूँ 2-3। अगर मुझे रुपी का सिंबल लिखना है तो /U लिखोगे, देन आफ्टर 20, देन आफ्टर कैपिटल B और 9। तो हम जनरली कई बार कॉपीराइट का सिंबल, कोई भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो हम लिखते हैं नीचे कॉपीराइट का सिंबल, फिर ईयर। तो कॉपीराइट का सिंबल तो काफ़ी जनरली यूज़ किया जाता है। तो जे लेबल में क्या तरीका है वो मैंने बता दिया। उसके अलावा मैं आपको रुपी और रजिस्टर का सिंबल का कोड मैंने अभी लिखा है, वो भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ आउटपुट कैसा आता है। तो अगर कोड सही होगा तो आप देख रहे हो ये रजिस्टर का सिंबल आ गया और ये रुपीस का सिंबल आ गया। इसको अब कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट नहीं देना है, हमें यूज़र कोड देना है। तो वो आप कैसे दोगे? कस्टम कोड में जाके इसका प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको यहाँ से कस्टम कोड में जाके ये डबल कोड्स के अंदर लिखना है, विदाउट डबल कोड इधर आएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।